हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। बाल विकास का आज का सेशन होने वाला है दोस्तों, जो सीटेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। एक के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में। तो दोस्तों, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्षों में। 5 वर्षों में बालक मुख्य रंगों को पहचानने लगता है। प्रश्न नंबर 2, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना एक कार किस अवस्था में होता है दोस्तों? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। प्रश्न नंबर 2, तो इसका ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चा छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना एक कार करने लगता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकृष्ट होना प्रारंभ हो जाता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो वह बच्चा प्रकाश की ओर आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, बालक की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? शांत, दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय। तो बालक के मन में अगर कोई भी जिज्ञासा हो दोस्तों तो उसे शांत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? ए 1930, बी 1887, डी 1879, डी 1590। प्रश्न नंबर 5, भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? रुचियाँ, आवश्यकताएं, सुरक्षा, अभिवृत्ति। प्रश्न नंबर 6, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असुरक्षा। प्रश्न नंबर 7, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से क्या है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, स्वकेंद्रित। प्रश्न नंबर 7, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं प्रस्फुटित करता है। ये कथन किसका है? हरलॉक, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल, मुनरो। प्रश्न नंबर 8, तो ये कथन हरलॉक का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये कथन किसका है? जॉन एंड्स सिम्पसन, गैसल, स्टैनली हास, ग्रिडफ्रे। प्रश्न नंबर 9, तो दोस्तों एक
तो दोस्तों इसका संबंध स्टैनली हॉल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और इसी प्रकार वीडियो को देखते रहें। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साहसी जीवन का सामान्य समायोजन है। परिभाषा देने वाले कौन हैं? हेड्रो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, यल फील। प्रश्न नंबर 10। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीन पियाजे इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। प्रश्न नंबर 11। तो इसका ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से कोई संबंध नहीं है मानसिक विकास का। प्रश्न नंबर 12। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कितनी होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम प्रौढ़ावस्था में हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है? वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। प्रश्न नंबर 13। तो दोस्तों किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? स्किनर का, स्टैनली हॉल का, ये कैलपेट्रिक का, थॉर्नडाइक का। प्रश्न नंबर 14। किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान और विरोध की अवस्था है। ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये स्टैनली हॉल ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। कितनी अवस्थाएं हैं दोस्तों? 4, 3, 2, 5। प्रश्न नंबर 15। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक की कितनी अवस्थाएं हैं? तो दोस्तों ये 4 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 16। तो दोस्तों ये अवस्था 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। प्रश्न नंबर 17। तो दोस्तों ये धार्मिक वातावरण से इसका कोई संबंध नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोहलबर्ग, एरिक्सन, फ्रायड, डी पावलोव। प्रश्न नंबर 18। तो नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत कोहलबर्ग साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने, पावलोव ने। प्रश्न नंबर 19। वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किसने किया? प्रश्न नंबर 19।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी मेंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत वाला का लक्षण नहीं है? खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। प्रश्न नंबर 20, तो ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है इसमें आसानी से चढ़ने वाला, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 21, किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से। प्रश्न नंबर 21, तो किशोरावस्था दोस्तों ये 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 22, पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर ने, फ्रायड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, इवान पावलोव ने। प्रश्न नंबर 22, तो इसका संबंध संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है? पियाजे, प्रिस्टिंगर ने, एरिक्सन ने, वैलाक ने। प्रश्न नंबर 23, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, पियाजे ने, पियाजे। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए पियाजे इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। ये कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? प्राणायाम केंद्रियता, केंद्रीयता, सजीव चिंतन, वस्तु स्थायित्व। प्रश्न नंबर 24, तो दोस्तों ये सजीव चिंतन की ओर इंगित करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, किसने दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? बी.एफ. स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, सी नाम चॉम्स्की, डी ई.सी. टालमैन। प्रश्न नंबर 25, तो इसका ऑप्शन नंबर सी नाम चॉम्स्की इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 26, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखीय, गुदीय, लैंगिक, प्रसुप्ति। प्रश्न नंबर 26, तो इसका ऑप्शन नंबर सी लैंगिक, लैंगिक जननांगों की तरफ जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेल्सर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? अंकगणितीय, सादृश्यता समानता, शाब्दिक तर्क, डी चित्रपूर्ति। प्रश्न नंबर 27, तो इसका ऑप्शन नंबर डी चित्रपूर्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, बाल मनोविज्ञान का संबंध सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये रिक्त स्थान भरना है दोस्तों। बाल मनोविज्ञान का खाली जगह संबंध 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर होता है। प्रश्न नंबर 28, तो ये मनोविश्लेषण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, ए बायोफ्रिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? प्रियर, सेन, डार्विन, स्टर्न। प्रश्न नंबर 29, तो ये डार्विन ने लिखी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न। सेशन अच्छा लगता हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 30, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।
और हमारे चैनल को इसी तरह आगे बढ़ाएं दोस्तों, और आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर पाएँ। तो दोस्तों आज का सेशन बस यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए